दोस्तों एग्जाम मेजर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की न्यू बुक जो आई हुई है उसका पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो इसके हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए तो फिर एक्सरसाइज लगाने में आपको आसानी मिलेगी। ठीक, तो अब देखते जाइए, हम लोग हर क्वेश्चन को एक या दो मेथड से करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग अपने लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ऊपर, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं सिंपल तरीके से। लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में स्क्रीन में 6784 इंटू 786 प्लस 6784 इंटू 214। देखने में तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कि कक्षा 9-10 के बच्चे या 6-7 के बच्चे भी कर लेंगे, लेकिन इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। सबसे पहले 6784 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद यहां बच रहा है 786 प्लस यहां पे 214। 6784 इनको ऐड करेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा 1000। अब 10 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं 1 के पीछे का, तो सीधे वही नंबर आप लिखिए और जितने जीरो हो उतने जीरो लगा दीजिए, ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल दूसरे की तरफ चलते हैं। जैसा कि दूसरा पहला क्वेश्चन आपके अच्छे से हो गया होगा, तो दूसरे एग्जाम्पल की ओर चल रहा है। लिखा हुआ है 8765 इंटू 974 माइनस 8765 इंटू 87। देखो इसको नॉर्मली हम लोग जो सिंपल मेथड से है वो सिंपल ही से कर लो। तो 8765 यहां से कॉमन दिख रहा है, अंदर 974 माइनस 874, यहां पे लिख लिया 8765। अब ये नॉर्मल से दिख रहा है कि 974 में 874 जाएगा, 100 बचेगा। अब 100 का भी किसी के नंबर के पीछे, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन बताया, तो सीधे सीधे यहां 2 जीरो एक के पीछे, तो सिर्फ 2 जीरो को मल्टीप्लाई, आंसर खत्म हो गया। जैसा कि एग्जाम्पल का हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 1509 इंटू 1509 दो बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 1509 का स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। अब इसी को हम लोग सिंपल बनाने के लिए 1500 प्लस 9 का स्क्वायर बोल देंगे। अब यहाँ पे आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 1500 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 जीरो का 4 जीरो, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए है 1500, बी है 9। अब यहां पे सबको ऐड करना है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, प्लस 81 प्लस 15 दूनी 30 और 3 27, और कितने यहां इतना हो गया और 2 जीरो और बचे। अब इन सबको ऐड तो आप सभी लोग कर ही लेंगे ना, तो सीधे सीधे आ रहा है 2270 081। यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल भी समाप्त हो। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया है, उसी तरह हम लोग तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी करते हैं। इसमें हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे। ये 1904 दो बार लिखा है, तो हम लोग इसको 1904 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते। अब 1904 किसके नजदीक है, अगर देखा जाए इसको हम लोग 2000 माइनस 6 का होल स्क्वायर नहीं बोल देंगे। अब इसके आगे आप लोग खुद कर सकते हैं, और खुद करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कैसा दिया गया है, 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117। यहां पे साफ साफ दिख रहा है, अगर हम इसको ए मान लें तो ये a इंटू ए, ये b इंटू बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग इसमें भी लगा देते हैं। एक बार 883 ए प्लस बी यानी कि 117, और एक बार 883 माइनस बी 117। 883 में 117 जोड़ेंगे 1000 आ जाएगा, इंटू यहां माइनस करेंगे तो ये 766 आ जाएगा। अब हम लोग 766 में 1000 मल्टीप्लाई कराया, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखते आ रहे हैं कि 3 जीरो का सीधे सीधे पीछे उतार दीजिए, 766 000 यहां से चौथा। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एग्जाम्पल के। देखिए अब हर तरीके के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम लोग को मिलते जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन मिला था, अब इस बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला क्वेश्चन मिला। तो जरूरी नहीं है, इसको सिंपल तरीके से कर देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये 220 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है,
इसको हम लोग 180 का होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कुछ नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमको पता है 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 0 का डबल 0। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 0 का डबल 0। इसको सिंपली आप जोड़ लीजिए, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8 और 2 0 बचे 2 0। इसका सिंपली छठे एग्जाम्पल को देखिए। अब देखने में ये थोड़ा सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लग रहा है कि फॉर्मूला लगेगा कुछ लगेगा। देखिए इसको आसान तरीके से कैसे करते हैं। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो यहाँ पे भी a माइनस बी और a इंटू बी। देखो हम इसको a और b के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी। अगर ए बी के फॉर्मूला लिखा ये लिखा हुआ है। अब देखिए फॉर्मूला खोल लीजिए सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए। अब देखिए इसको ब्रैकेट में रखिए, अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab ये हो जाएगा अपॉन में ab। अगर हम लोग ये माइनस का अंदर प्रवेश करवाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये प्लस का है तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। ब्रैकेट खोलने में चिन्ह चेंज हो जाते हैं अपॉन ab। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab कितना हो गया 4ab, 4ab अपॉन ab। तो ab से ab कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4। तो देखिए यहां पे क्या क्लियर हो गया कि हमको इन डिजिट का यूज ही नहीं करना पड़ा, सिंपल से आंसर 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 4। आगे 7वें क्वेश्चन की ओर देखिए, ये बिल्कुल सेम पिछले छठे क्वेश्चन एग्जांपल की तरह है, बस वहां प्लस की जगह यहाँ पे माइनस दे रखा और नीचे थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। देखिए इसको भी हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को कोई भी फॉर्मूला रटना नहीं है, हम लोग यहीं पे एक्सपेंड करके सीख लेंगे। देखिए वही वाला काम करते हैं, इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं, इसको a b, उसी तरह नीचे भी। तो देखिए अगर हम इसको a b के फॉर्म में लिख लें तो ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है a इंटू ए 2 बार आ जाएगा तो a स्क्वायर बोल देंगे, b इंटू बी 2 बार आ जाएगा तो b स्क्वायर बोल देंगे। अब ऊपर फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस लगाओ तो उससे ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, अंदर का जो चिन्ह है वो सेम रहेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए यहां से 2ab प्लस का माइनस का 2ab कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 2 a स्क्वायर बच रहे हैं, 2 b स्क्वायर बच रहे हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस a स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, आंसर आपका क्या आपके सामने आ जाता है 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन में सामने है, जैसे कि लिखा हुआ है अगर हम इसको a 3 बार मान ले और इसको b b b लिखा हुआ है, सेम उसी तरह नीचे लिखेंगे। तो ऊपर देखिए a 3 बार है तो a क्यूब बोल दिया, b 3 बार है b क्यूब बोल दिया, नीचे क्या बच रहा है a 2 बार है a स्क्वायर बोल दिया माइनस a इंटू बी ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास a प्लस बी। अब a की आपके पास वैल्यू कितनी, अब जोड़ना पड़ेगा ना, a और b के फॉर्म में आंसर में तो तुम्हें ना दिया गया होगा, इसको जोड़ लीजिए 783 और b की वैल्यू है 217, इसको आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 1000। 9वें क्वेश्चन की ओर एग्जाम्पल में देखिए, अब ये पिछले वाले सेम क्वेश्चन की तरीके है, वही लिखा हुआ है a इंटू ए, ये b इंटू बी, a और b मान लिया। तो देखिए इसको क्या बोल देंगे a क्यूब माइनस का b क्यूब, यहाँ पे a 2 बार है तो a स्क्वायर, a इंटू बी तो प्लस का ए बी प्लस b 2 बार है तो b स्क्वायर। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर और नीचे क्या है अपॉन में a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गई,
आंसर आपका आएगा a माइनस बी के फॉर्म में। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 693, माइनस का b की वैल्यू है 383। तो आप माइनस कर लीजिए, 3 में 3 गया 0, 9 में 8 गया 1, 6 में 3 गया 3। देखिए इसका आंसर 310 आ गया है। अब ये क्वेश्चन बार बार इस तरीके का आएगा, तो पेपर में देखिए आप लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं बिना पेन चलाए। अच्छा, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है तो नीचे कटने वाली वैल्यू होगी, तो आप इसको जैसे ही देखेंगे ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तुरंत आप आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर a माइनस बी आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब देखेंगे तो तुरंत इसका आंसर आएगा a माइनस बी, और a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, तुरंत आप आंसर नोट कर देंगे 310। अब इसी तरह इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब आया था, तो आपने शायद गौर किया होगा उसमें भी a प्लस बी के फॉर्म में आंसर आया था, तो उसका भी जो आंसर है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो डायरेक्ट आप बिना पेन चलाए a माइनस बी को करके कर सकते हैं आंसर। अगर यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब होता तो उसका आंसर a प्लस बी आता है। 10वें क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल का 10वां क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन में आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें इकाई का अंक हम लोग को निकालना है। देखिए बड़ा ही आसान तरीका बता देंगे इसको कि देख के आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इकाई का अंक होता क्या है, इसी नंबर को तो इकाई का अंक बोलते हैं हम लोग। किसी भी नंबर का पहला अंक जो होता है वही इकाई का नंबर होता है। अब देखिए इसको करना है तो इकाई के अंक का ही मल्टीपल आप कराइए। 6 8 48, 48 का इकाई अंक आता है 8, 8 9 72, 72 का इकाई का अंक आता है 2, 2 दूनी 4। तो हमारे सामने आंसर क्या आ जाएगा इकाई का अंक 4। 11वें में देखिए अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीधे मल्टीपल में थे, इकाई का अंक बताना था। अब हम लोग को पावर आएगी इतना बड़ा कि इसमें इकाई का अंक फाइंड करना है। देखिए इकाई का अंक का मतलब है कि हमको इसके वैल्यू में जितनी आंसर आएगा उसी का इकाई का अंक बताना है। तो देखिए इसका करने का तरीका क्या होता है। हमको यहाँ पे चाहे जितनी बड़ी डिजिट हो, हमको मतलब होता है सिर्फ इस नंबर से इकाई करने से। ऊपर पावर में चाहे 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, उससे मतलब होता है हमको लास्ट की 2 डिजिट्स। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप ऊपर चाहे जितनी बड़ी पावर हो उसमें लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कराएंगे। 4 से 54 में डिवाइड कराएंगे तो मैक्सिमम 13 बार चला जाएगा। 13 चौको 52, बचा रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। तो यहां पे हमारे पास आ गया 7 की पावर 2। तो 7 की पावर को 2 को बोलते हैं हम लोग 49। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन की ओर देखिए, एग्जाम्पल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल एक वैल्यू दी गई थी, उसी के पावर का हमको इकाई का अंक बताना था। अब इसमें मल्टीपल में वैल्यू दी जाएगी तब भी इकाई का अंक बताना है। तो जिसने अगर आपको पिछला क्वेश्चन मेरा अच्छे समझ में आ गया तो ये भी आसान से आ जाएगा। देखिए हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम 64 बार 4 से पूरा पूरा जा रहा है। बच कितना रहा है रिमाइंडर 7 की पावर 1। यहां पे 4 से डिवाइड करो, 40 पूरा पूरा जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 6 की पावर 1। यहां पे 4 से डिवाइड करो तो 14 चौको 56, 56 पूरा पूरा जा रहा है, बच रहा है 3 की पावर 1। तो अब किसी की पावर 1 वैल्यू तो सेम रहेगी, 7 6 3। तो वही काम कर दिए, 7 6 42, 42 का 4 हटा दीजिए, इकाई का अंक 2 3 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 6। देखिए स्क्रीन में ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहां पे अब आपको मेन फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला सीखते हैं क्लास 4 5 6 में, उसी का फॉर्मूला है। देखिए ऊपर जो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कि किसी भी संख्या में किसी 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो ये जो 10,690 दिया गया ये भाज्य है। जिसमें किसी नंबर का भाग दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। भागफल कितना दिया गया ऊपर क्वेश्चन में 73, शेषफल कितना दिया गया 32। हमको फाइंड करना है भाजक, जिससे भाग दिया जाता है किसी संख्या में। तो देखिए भाज्य का फॉर्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो चीज दी गई है। इसकी वैल्यू दी गई है 10,690। भाजक के नहीं पता, भाजक को x मान लेते हैं। भागफल कितना दिया गया आपका 73 और शेषफल कितना दिया गया 32। अगर हम इस 32 को इधर लाके माइनस कर दें तो 10,690 माइनस 32 और इस 73 को नीचे ले आ रहे हैं क्योंकि हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो ये भाजक को हम लोगों ने x मान लिया था। अब यहां पे 10,690 में 32 आप माइनस कर लीजिए।
10,658 माइनस बटे 73 बराबर है। अब 73 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 146, यही आपका भाजक है। देखिए इसमें बोला क्या गया है कि 3100 को में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि जो संख्या बचे वो पूर्णतया 17 से डिविजिबल हो। देखिए 17 से डिविजिबल का मतलब है 3100 में से हमें भाग देना है, किसका भाग देना है, 17 से। तो 17 से भाग दीजिए यहाँ पे, 17 एक नम 17, क्योंकि 17 दूनी 34 ज्यादा चला जाता, 11 में 7 गया 4, 2 इससे कैरी दे दिया था, 2 में 1 गया 1, अब हम लोगों ने ये 0 उतार दिया। 17 अट्ठे कितना होता है 136, यहां पे कितना माइनस कर लेंगे 4 आ जाएगा। अब यहां पे हमने ये 0 उतार दिया। 17 दूनी कितना हो गया 34, हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 6। अगर ये 6 ना होता तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता, तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए, तो यही 6 घटा दिया जाए, तो हमारा यही आंसर है। अब हम लोग एग्जाम्पल के 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन बोला गया है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। तो देखिए हमको 4508 के समीपतम चाहिए थी, किससे डिविजिबल हो जाए, 21 से डिविजिबल हो जाए। तो 21 का इसमें डिवाइड करवाइए, 21 दूनी कितना होता है 42, कितना बच गया 3, ये 0 डाल दिया। 21 के नाम कितना होता है 21, कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 9। फिर 21 से डिविजिबल कराइए, 21 से कितनी बार ये चला जाएगा, 21 को 84, 8 में 4 गया 14, यानी कि यहां पे हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है 14। अगर इसमें 7 हम और जोड़ देते तो नंबर 21 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाती कि नहीं हो जाती। तो हम इसी नंबर पे 7 ना जोड़ दें कि हम यहां पे 7 आ जाए, तो देखिए तो वो नंबर क्या बन जाएगा 4508 प्लस 7, 8 7 15 और 45, यही इसका आंसर।